वेलकम टू एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग 24 अगस्त 2022 को रेलवे ग्रुप डी के हुए एग्ज़ाम में तीनों शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे थे उन क्वेश्चन को देखेंगे। कल ये वीडियो आपको नहीं मिल पाया था, किसी निजी कारण से कल मैं नहीं था, इस वजह से ये वीडियो आपको टाइम पर नहीं मिल पाया, मैं बाहर गया हुआ था। तो आज आपको ये वीडियो मिल रहा है मॉर्निंग में, ठीक है। इसके बाद आज के जो 25 तारीख के क्वेश्चन हैं उनको भी हम लोग देखेंगे बाद में। पहले इसको देख लेते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा है? तो आंसर होगा बॉक्साइट। मकर संक्रांति का त्यौहार किस महीने मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा जनवरी। 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना। माइट्रोकॉन्ड्रिया जो है वो कोशिका का ऊर्जा गृह कहलाता है। ब्लीचिंग पाउडर किस गैस से बनाया जाता है? तो क्लोरीन का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। 1000वां एक दिवसीय क्रिकेट मैच भारत ने किस देश के साथ खेला? वेस्ट इंडीज इसका आंसर हो जाएगा। 1813 में कौन सा अधिनियम आया था? चार्टर एक्ट आया था। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो आंसर होगा 90 डिग्री। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया था? माइकल फैराडे ने दिया था। नमामि गंगे का उद्देश्य क्या है? गंगा का संरक्षण और शुद्धि। इसके बाद देखिए, कौन से जीव में अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है? आंसर होगा हाइड्रा। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है, पंजाब नेशनल बैंक में किन बैंकों का विलय हुआ है? ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक, इन दोनों का जो है विलय हुआ है। इसके बाद धारा का मान दिया गया था 2.5 एम्पियर। प्रतिरोध 2 ओम दिया गया था। विभवांतर पूछा गया था, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर ये पुट करना है, इससे आपको ये आंसर मिलेगा। तो देखिए V की बात यहाँ पर पूछी गई है कि V क्या होगा। I आपको दिया गया है 2.5, ठीक है, और इनटू में आपको क्या करना है R की वैल्यू, तो R की वैल्यू 2 ओम दी गई है, तो 2.5 गुने 2 कितना होगा 5, और यही आपका आंसर हो जाएगा 5 वोल्ट, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला सवाल है, कोयला और पेट्रोलियम को जलाने पर कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। 2022 में राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किस राज्य में खेली गई? तो आंसर हो जाएगा केरल। 2021 में पंचायती राज मंत्री किसे बनाया गया था? आंसर होगा गिरिराज सिंह को। और शक्ति का मात्रक पूछा गया है कि कौन नहीं होगा, ऑप्शन में दिया गया था किलोवाट आवर, तो ये शक्ति का मात्रक नहीं है। अनुच्छेद 53 के बारे में पूछा गया, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ये अनुच्छेद 53 में वर्णित है। विश्व में सबसे वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड में LIC की रैंकिंग पूछी गई है कि LIC जो है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसकी रैंकिंग क्या है? तो 10th पोजीशन पर है, 10वीं है, ठीक है। समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी का कितने प्रतिशत पानी का उपयोग कर सकता है? 20% पानी का। बेंजीन की संरचना पूछी गई है, इमेज दिया गया था कि किस तरह का होगा उसकी संरचना। C6H6 होता है, और इसको हम लोग इस तरह से देखते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। ये जो संरचना है इसकी किसकी होगी? C6H6 की इस तरह से होगी, ठीक, जिसमें एक एकल बंध है, दूसरा एक को छोड़ के फिर दूसरा जो है वो द्विबंध है, एकल के बाद फिर द्वि, एकल फिर द्वि, इस तरह से आप याद रखेंगे। इसके बाद देखिए, उत्तल लेंस में वस्तु को कहाँ पर रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब जो है वो उल्टा, वास्तविक तथा उसी आकार का बनेगा जिस आकार की वस्तु है? तो आंसर होगा 2F पर। प्रोपेन में कार्बन तथा हाइड्रोजन कितने होते हैं? तो आंसर हो जाएगा कार्बन 3 और हाइड्रोजन 8, क्योंकि प्रोपेन का जो सूत्र है C3H8 होता है, तो इसके लिए आपको कार्बन यहाँ पर 3 और हाइड्रोजन जो है वो 8 होगा। शिफ्ट 2 के क्वेश्चन देखते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 किसने जीता? हरियाणा ने। भारत में कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं। विभवांतर दिया गया था 50 वोल्ट, प्रतिरोध दिया गया था 5 ओम, धारा पूछी गई है V बराबर IR से आपको धारा निकालनी है, यानी धारा I इज इक्वल टू V/R, और V की वैल्यू कितनी दी गई है हमको? 50, R दिया गया रेसिस्टेंट 5, और रेसिस्टेंस जब 5 दिया गया तो इसको हम डिवाइड करेंगे 10 आएगा, तो I की वैल्यू जब 10 आई तो 10 क्या होगा? एम्पियर होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा 10 एम्पियर। नेक्स्ट जो देखिए क्वेश्चन है, 14 फरवरी 2022 को इसरो ने किस व्हीकल से सैटेलाइट लॉन्च किया? PSLV C52 इसका नाम था। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च किया गया था। इंदिरा गांधी ने रुपये का अवमूल्यन कब किया था? 1966 ईस्वी में किया था। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था 2002 में। पौधे CO2 कब छोड़ते हैं? तो आंसर होगा श्वसन के दौरान। 2500 वाट वाला कोई उपकरण 5 घंटे तक इस्तेमाल किया जाए तो कितनी ऊर्जा खपत होगी? ये किलोवाट आवर में आपको बतानी है। तो देखिए 2500 वाट है इंटू 5 घंटा, और इसको डिवाइड करेंगे हम लोग किससे?
तो डिवाइड करेंगे 1000 किलोवाट से, ठीक है। तो यहाँ पर 1000 से जब हम वाट डिवाइड करेंगे तो 2 ज़ीरो तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से ये 10 कैंसिल 2 बार में होगा, और 2 से इस 25 को डिवाइड करेंगे 12.5 आएगा। तो 12.5 जो आया ये किलोवाट आवर हुआ, और यही इसका राइट आंसर होगा। आर्द्रभूमि दिवस 2022 की थीम क्या है? तो ये है लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्रभूमि कार्रवाई। महात्मा गांधी ने किसके खिलाफ 1919 में आंदोलन किया था? आंदोलन जो किया था वो रॉलेट एक्ट के खिलाफ किया था। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ जो है वो किस राज्य में स्थित हैं? ओडिशा इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद सवाल है किस दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा बनेगा? तो आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में करेंसी नोट छापने का अधिकार जो है वो किससे प्राप्त है? आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को प्राप्त है। इनमें से कौन एल्यूमिनियम को रिप्लेस कर देगा? ऑप्शन दिया गया था कॉपर, मैग्नीशियम, आयरन। राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। प्रिज्म से प्रकाश गुजरने पर बैंगनी रंग सबसे ज़्यादा विचलित होती है, लाल रंग सबसे कम विचलित होती है। तो उसमें ऑप्शन दिया गया था इसी तरह से कि कौन सा सही है। तो प्रिज्म से संबंधित ये दो कथन आप याद रखेंगे। इसके बाद एक इक्वेशन दिया गया था जिसमें बताना था कि x का मान क्या होगा यदि ये संतुलित किया जाए। तो 3n प्लस XH2 इज इक्वल टू 3NH2 दिया गया था, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, 3NH जो है वो इस तरह से 2 है, तो 3 इसमें n जो है वो 3 हो गया, और h जो है वो कितना होगा 6 होगा। यहाँ पर n जो है वो 3 हो गया, तो चलो n की बात तो खत्म हो गई। अब हमको देखना है h, तो यहाँ पर H2 है, जबकि यहाँ पर h जो है वो कितना है 6 है, जैसा कि हमने देखा। अब यहाँ पर देखिए 6 है, तो इधर भी हमको 6 करने के लिए यहाँ 3 करना होगा, तो आंसर हो जाएगा 3। इसके बाद देखिए विश्नोई समाज किस राज्य में पर्यावरण की रक्षा करने के लिए जाने जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान। शिफ्ट 3 में जो क्वेश्चन पूछे गए उनको भी देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। कच्चे पाम तेल पर सीमा शुल्क को घटाकर कितने कर दिया गया है? आंसर हो जाएगा 5.5%। इसके बाद देखिए किसका क्वथनांक सबसे ज़्यादा होगा? ऑप्शन में एथेनॉल दिया गया था। इसके बाद देखिए अमेरिका के संविधान से भारत के संविधान में क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार को लिया गया है। पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो आंसर होगा 1974। इसके बाद पूछा गया C6H10 के बाद अगला कार्बनिक यौगिक जो है वो कौन सा होगा? तो देखिए C6 है और H10 है, तो ये किस फॉर्मूले पर C6H10 आया? CnH2n-2 पर। तो इस फॉर्मूले को आप पुट करेंगे। अगला पूछा जा रहा है तो अगला होगा C7। H यहाँ पर क्या होगा 2n, यानी ये जो n है 7 गुने 2, तो यहाँ पर 14 -2, तो आंसर हो जाएगा C7H12, और ये अगला कार्बनिक यौगिक होगा। परावर्तन का नियम पूछा गया, तो देखिए पहला नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है, दोनों आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। और दूसरा है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों जो है एक ही तल में होते हैं। इसके बाद देखिए आयुर्वेद तथा स्वास्थ्य संबंधी योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई? आयुष मंत्रालय। सबसे छोटा नदी द्वीप जो है वो किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र पर है। अगर सबसे बड़ा नदी द्वीप भी पूछे तो भी आंसर आपका ब्रह्मपुत्र होगा। और उसमें आपको याद रखना है कि वो जो द्वीप है उसका नाम क्या है, अक्सर पूछा जाता है। माजुली द्वीप जो है वो कहाँ पर है? तो आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी पर है माजुली द्वीप। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? कुरान यहाँ पर सबसे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए चुंबक मुक्त अवस्था में जब लटकाया जाए तो उसकी दिशा क्या होगी? तो आंसर हो जाएगा उत्तर दक्षिण, ठीक है, उत्तर दक्षिण हो जाता है। उसके बाद देखिए उत्तर दक्षिण में भी आप याद रखेंगे कि ऊपर अगर आप ऐसे नॉर्थ मानते हैं, नीचे साउथ, तो इस अवस्था में चुंबक लटक जाता है, ठीक है। और अगर इसमें बीच में धागा देकर के आप लटकाएंगे तो उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ जो है वो लटकेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ऊपर नॉर्थ और साउथ इस तरह से है ना, तो अगर उत्तर दक्षिण जिधर भी आपके डायरेक्शन में होगा धागे को लटका करके जब आप चुंबक को रखेंगे तो एक तरफ उत्तर एक तरफ दक्षिण वो मूव कर जाएगा, ठीक है। इसके बाद है 2022 के अनुसार अब तक भारत के कितने ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो राज्यों के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं? तो आंसर होगा 6 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो राज्यों के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। भारत के पहले वित्त आयोग के बारे में पूछा गया है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? KC नियोगी। और अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में, ऑलरेडी पूछा भी जा चुका है, तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं, और 14वें भी पूछा जा सकता है तो वो YV रेड्डी, याद रखिएगा YV रेड्डी, ठीक है। 14वें। पहली आर्थिक समीक्षा कब की गई थी? 1950-51 में। गोलीय दर्पण की त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध पूछा गया है कि क्या संबंध है? तो देखिए फोकस दूरी जो है वो त्रिज्या की आधी होती है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि फोकस दूरी
जो है वो त्रिज्या की आधी के अलावा आप ये कह सकते हैं कि त्रिज्या जो है वो फोकस दूरी का दोगुना होता है। ये भी आप इसको याद कर सकते हैं। परावर्तन का नियम किस पर लागू होता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या सभी परावर्तक सतह। तो देखिए परावर्तन का नियम सभी परावर्तक सतहों पर लागू होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सभी परावर्तक सतह। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की वीडियो रोज़ाना पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर मिलेगा, आप उसे भी इंस्टॉल कर लें। और जो आज जिनका भी आज एग्ज़ाम था वो अपने फर्स्ट शिफ्ट का और सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम जब देकर आते हैं या फिर थर्ड शिफ्ट का, तो हमें क्वेश्चन ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।